जय बाबा जी की, जय बाबा जी की, जय बाबा जी की। प्रोग्राम तन तन बाबा बालकनाथ में बाबा जी के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपसे बाबा जी के अनेक भक्तों से मिलवाएंगे और उन्हीं की जुबानी बाबा जी का गुणगान सुनेंगे। आज बाबा बालकनाथ जी को दूर दूर तक लोग मानते हैं। हम बहुत से महापुरुषों और संतों से मिले और मिलने के बाद हमें सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के अनेकों किस्से, रहस्य और अनेकों चमत्कारों का पता चला। हम आज अपने पहले एपिसोड में आपसे मिलवाने जा रहे हैं श्री श्री 1008 श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज जी से। चलिए आइए और जानते हैं इन्हीं के द्वारा इस पवित्र स्थान के बारे में। जय बाबा जी की। जी हाँ, मैं आज मौजूद हूँ उत्तर भारत की प्रसिद्ध सिद्धपीठ सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर गुफा देवट सिद्ध और वहाँ के वर्तमान गद्दी नशीन श्री श्री 1008 महंत श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, उनके सानिध्य में मैं आज बाबा जी टेलीफिल्म्स के संग हाजिर हूँ। महाराज श्री जो महंत वंशावली है, मान्यता है कि सबसे अधिक शिक्षित हैं। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। तो महाराज श्री के द्वारा आज बाबा जी के संदर्भ में पूरे जनमानस को, पूरे विश्व को हम जानकारी देंगे। तो महाराज श्री से मैं जानना चाहूँगा, महाराज श्री जी, बाबा जी का आगमन कब हुआ था, उस संदर्भ में आप भक्तों को बताने की कृपा करें महाराज जी। जयकारा पूर्ण हरि जी दा बोल सांचे दरबार की जय। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को जय बाबा बालकनाथ जी की। एवं जैसा कि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी जो हैं वो कलयुग अवतार हैं और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का जन्म जो है वो काठियावाड़ गुजरात में हुआ। उसके पश्चात बाबा जी ने जो है गुरु दत्तात्रेय जी से जूनागढ़ में दीक्षा ली और दीक्षा लेने के उपरांत बाबा जी भ्रमण के लिए निकल पड़े। तो यहाँ की जो मान्यता चली आ रही कि बाबा बालकनाथ जी का जो है देवट सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर जो है बाबा जी का प्रमुख स्थान है। और यहाँ का जो इतिहास बाबा जी का माना जाता है वो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। तो उस समय बाबा जी ने यहाँ पर सातलाई में आकर लीला रची कि माता रत्नों के घर आकर अलख जगाया, उनकी 12 साल तक गौएं चराई और जो पिछले जन्म का ऋण था बाबा जी का उसको उतारने के लिए बाबा जी ने यहाँ पर उनकी गौओं की सेवा की। फिर राजा भरथरी जी से और गुरु गोरखनाथ जी से बाबा जी का संवाद है, वो भी सातलाई का स्थान पर हुआ था। तो बाबा जी उसके पश्चात जो है यहाँ देवट सिद्ध पवित्र गुफा जिसमें कि बाबा जी अंतर ध्यान हो गए थे, तो तब से यहाँ जो है बाबा जी का स्थान उजागर धीरे धीरे समय अनुसार उजागर हुआ। और कलयुग में बाबा बालकनाथ जी की मान्यता जो बढ़ रही है कि बाबा बालकनाथ जी जो हैं एक तो बाल रूप देवता हैं और बाल रूप देवता की पहचान ये होती है कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनके साथ जो है समस्त देवी देवताओं का वास होता है। बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की जो गद्दी चली आ रही है प्राचीन समय से, जब से बाबा बालकनाथ जी यहाँ पर आकर प्रकट हुए थे तो उसमें बनारसी दास जी एक ब्राह्मण हुआ करते थे चकमोह गांव के, तो उनको बाबा जी ने दर्शन दिए। उसके पश्चात वही सेवा करते आए। उसके पश्चात जब वो वृद्ध हो गए, सेवा नहीं कर सकते थे, तो ज्वालामुखी माता के स्थान से वहाँ से वो साधु महात्मा लेकर आए, उनको आगे गद्दी का जिम्मा सौंपा। तो उसी समय से जो है गुरु शिष्य परंपरा आगे चली आ रही है। तो सन्यासी गद्दी है और जो है यहाँ गद्दी पर जो विराजमान होते हैं, मान्यता अभी तक तो ऐसी चले रही कि वो हिमाचल से हुए हैं। तो जब शिष्य बनाया जाता है तो उसके पश्चात बाबा जी के आदेशानुसार गुरु जी को वो बताते हैं कि इस स्थान इस जगह पर जो हैं ये परिवार है, उसमें बालक हैं। तो उसके बाद सारी जो है नियमानुसार जो है जांच पड़ताल की जाती है, पता किया जाता है। फिर
वहाँ पर जो है उनसे परिवार वालों से बातचीत की जाती है और गुरु शिष्य की, जिनको शिष्य बनाना होता है, उनकी जन्मपत्री का मिलान किया जाता है। उसके पश्चात जो है संन्यास करने के लिए जो प्रक्रिया है सन्यासियों में, उस सारी प्रक्रिया को अपनाकर जो है दीक्षा दी जाती है और यहाँ पर लाया जाता है। तो इसी अनुसार जो है हमारी गद्दी गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। और यहाँ पर जब से गद्दी बाबा जी की गद्दी चली आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर जो है सारे विकास कार्य हुए हैं। गुरुजी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर लंगर, बिजली, पानी की सुविधा सारी प्रदान की गई है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज चलाया गया, संस्कृत कॉलेज चलता है, एक मॉडल स्कूल है और डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल का प्लान था। तो ये सारे कार्य जो है गद्दी के द्वारा किए गए, गुरु जी के द्वारा किए गए। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर लंगर, बिजली, पानी, सरायों की सुविधा सब तैयार की गई है। उसके पश्चात अब जो है गद्दी परंपरा वैसे ही चली आ रही है, लेकिन मंदिरों का अधिग्रहण जो है होने के कारण सरकार के अंतर्गत ये सभी संस्थाएं आ गई हैं। अब उसका जिम्मा जो है सरकार के पास है और सरकार उसकी देख रेख करती है मंदिर व्यवस्थाओं की, और परंपरा जो है गुरु शिष्य की उसी अनुसार चली आ रही है। हमारे यहाँ जैसा कि यहाँ आने का जब हमें शिष्य बनाया गया तो गुरु महाराज जी के और बाबा जी के आदेशानुसार यहाँ से कुछ लोग गए, हमारे गांव में गए, वहाँ बातचीत हुई, पता किया कि इस घर में और इस गांव में जो है यह परिवार है, उसमें बालक हैं। तो जैसा कि जो परंपरा अनुसार चला रहा है उसी अनुसार गए। फिर उन्होंने पता किया, हमसे बातचीत की, फिर हमें यहाँ गुरु जी के पास बुलाया गया। तो सारी बातचीत की गई, गुरु जी ने जो हमारे साथ क्वेश्चन आंसर किए उनका जवाब दिया। उसके पश्चात जो शिष्य बनाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि यहाँ जो गद्दी पर जो भी विराजमान होता है वो खुद नहीं आता है कोई, जैसा कि पुरानी चली आ रही मान्यता कि हाँ जी कोई भी है कहाँ से आया और किसी ने शिष्य बना ले, लेकिन यहाँ ऐसी परंपरा नहीं। सबसे पहले तो एक तो ब्राह्मण परिवार से होते हैं जो भी यहाँ पर गद्दी विराजमान होंगे, उसको फिर गुरु जी के द्वारा बुलाया जाता है, दीक्षा दी जाती है, नामदान का जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, फिर मुंडन संस्कार आदि जो भी सारी हमारे संस्कारों में, वेदों में जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। फिर माता पिता के द्वारा जैसा कि आप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, एफिडेविट बनते हैं कि आज के बाद अब जो है यहाँ पर रहेंगे, यहाँ हमारी जिम्मेवारी है। फिर उस प्रक्रिया अनुसार यहाँ पर लाया गया। उसमें हमारी जो आयु थी वो 12-13 वर्ष थी। उसके पश्चात यहाँ पर आए। उसके बाद गुरुजी ने हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है कुरुक्षेत्र में भेजा, वहाँ पर शिक्षा दीक्षा सारी प्राप्त की। और यहाँ की जो परंपरा चली आ रही, जो भी यहाँ की जो दीक्षा संस्कार, जो भी यहाँ पर पूजा पत्ती सारा जो यहाँ का था वो गुरुजी के जैसा जैसा आदेशानुसार बताया जाता है वो सभी वैसे ही उन नियमों का पालन किया जाता है। 2004 में हम गद्दी पर विराजमान हुए गुरु महाराज जी के समाधि लीन होने के पश्चात। उसके पश्चात जैसा कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के बारे में आप सभी जानते हैं, बाबा बालकनाथ जी का जैसा कि एक तो चैत्र मास जो है प्रमुख मास है, और इसमें ही ऐसी मान्यता पुराने समय से चली आ रही है कि बाबा बालकनाथ जी का अवतार दिवस जन्मोत्सव मना लें, जन्मदिन आप कह लें। तो इसी मास में जो उसमें चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं उसी में ही माना जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है बाबा बालकनाथ जी का 1 महीने का चैत्र मास का मेला लगता है। इसमें असंख्य लोग देश से विदेश से आकर अपनी मनोकामनाएं जो भी मांगे होती हैं उनको पूर्ण करते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं और जप तप करके जो है उसका लाभ उठाते हैं। तो जैसा कि कलयुग में बाबा जी को वरदान है कि आपकी हर घर में महिमा होगी, हर घर में आपका धूप दीप चलेगा, भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था। तो वही आज का जो समय चल रहा है वो कलयुग का समय चल रहा है। 5,500 वर्षों से ऊपर का जो है कलयुग का समय व्यतीत हो चुका है। तो वैसे ही अब भी देखने में वैसे ही आ रहा है कि धीरे धीरे आज से 20-25 साल पहले हम देखते, जब हमें 1990 में शिष्य बनाया तो इतना ज़्यादा प्रचार 1-2 स्टेट के अलावा नहीं था आगे पीछे, लेकिन अब हर स्थान पर
हर स्टेट में जो है बाबा जी के मंदिर बन रहे हैं। भक्तजन आते हैं दूर दूर से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, अन्य उत्तराखंड, अन्य कई स्थानों से और विदेशों से भी जो है भक्तजन जो है हर साल बाबा जी के दरबार में आते हैं। तो इंसान की तो एक प्रवृत्ति है, अगर किसी उसको कहीं से कुछ मिल रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तभी वो उसको मानता है। तो बाबा बालकनाथ जी बाल रूप देवता हैं, उनकी मान्यता हो रही है और जो जो मांग रहे हैं, जो भी भक्तजन मांग रहे हैं, उनकी मुरादें पूरी कर रहे हैं। तो इसका जो भी भक्तजन सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में पहले बाल रूप देवता अवतार हैं। तो इसी अनुसार जैसे जैसे कि हमारा भी देश में, प्रदेश में और विदेश में भी जाना होता है, तो लोगों से जो पुराने बुजुर्ग हैं, अन्य लोग हैं, अब उनके एक्सपीरियंस को जानने की, कैसे वो अपने अपने बारे में बताते हैं, अपने अपने तरीके से कि हम ऐसे जुड़े बाबा जी से, तो हमारे साथ यह घटना घटी। कोई लोग बीमार थे, कई माताएं जिनके औलाद नहीं होते, 10-10, 12-12, 15-20 साल औलाद सुख प्राप्त ना होने के कारण वो निराश थे, तो बाबा जी के दरबार पे आए, जब मानना शुरू किया तो उनको औलाद सुख मिला। तो इसी अनुसार कई स्थान हैं, वहाँ पर मान्यता है कि बाबा जी यहाँ पर आए थे, कुछ घड़ी रुके, कहीं उनके चरण डले हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे बाबा जी जहाँ जहाँ भ्रमण किया, वहाँ पर जो है मंदिर बने हैं, तीर्थ स्थान बने हैं। लोगों को स्वप्न में जाकर या अन्य किसी लीला द्वारा उन्होंने लोगों के जो है भक्तजनों के जो है वो उनके कष्ट हरे हैं, उनको लाभ पहुंचाया है। तो ऐसे उसी अनुसार पर धीरे धीरे प्रचार बढ़ता गया। यहाँ पर पुराने समय में जो राजा महाराजा थे, ऐसी मान्यता है कि वो भी बाबा जी के इन समस्याओं से पीड़ित थे, उनके भी औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने भी बाबा जी को माना, यहाँ पर मस्तिष्क जो है झुकाया और मांग करके उनकी भी औलाद हुई। या कई बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको भी लाभ मिला। तो बाबा बालकनाथ जी का यहाँ पर जो अखंड थूना है, जो कि सदियों से चला आ रहा है, तो उसकी थूने की जो है विभूति मस्तिष्क में लगाने मात्र से, खाने मात्र से विभिन्न तरह के जो भी रोग, दोष, कष्ट, भय आदि जितने भी समस्त विकार हैं, उनका नाश होता है। और बाबा जी की धोने की विभूति मस्तिष्क में लगाने से जो है विभिन्न तरह की जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। और बाबा जी का पूजा पाठ करने से, उनको मानने से जितने भी रोग, दोष, भय आदि जो विकार हैं उनका नाश होता है। और हर तरह की धन दौलत, ऐश्वर्य आदि जितने भी प्रकृति में संपदाएं हैं, जो जो भी हम चाहते हैं, तो उनको वरदान है वो, उनको मानने से हर तरह की जो है धन दौलत ऐश्वर्य मिलता है। तो आप सभी भी बाबा जी को मानें और उनसे जो जो भी कामना है मांगे और बाबा जी के दर्शन करें और अपना जो है जीवन सफल बनाएं। तो इसी कड़ी में जो है बाबा जी टेलीफिल्म के द्वारा जो है बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की जो है जीवनी पर आधारित उनके चमत्कार, अन्य जो जो भी यहाँ पर घटित हुआ, जो भी चमत्कार हुए हैं, उनको लेकर बाबा जी टेलीफिल्म द्वारा एक जो है सीरियल बनाया जा रहा है, एपिसोड बनाए जा रहे हैं। तो उसमें जो जो भी भगत, जिन जिन के साथ भी जिन जिन के जो एक्सपीरियंस चमत्कार हुए हैं, वो भी आप अपने शेयर कर सकते हैं। अपने बारे में पुरानी जो स्थान है उनकी जो भी परंपरा चली रही, कैसे बाबा जी प्रकट हुए, क्या क्या वहाँ पर लीला रची, तो वो भी उनको बताएं, ताकि उससे जो है वो आगे जो है सीरियल के जो क्रम को बढ़ाते जाएं। तो आप सभी जो है उनका सहयोग करें और सभी को हमारी तरफ से फिर से जय बाबा बालकनाथ जी। बाबा जी टेलीफिल्म का जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी महाराज जो है इसका प्रचार प्रसार बढ़ाएं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय बाबा बालकनाथ। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाबा जी का गुणगान करना चाहते हैं, तो कृपया नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें 9814904041। जी हाँ, 9814904041।